जय हिंद मेरे डियर रसगुल्ला, क्या हाल है। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का प्यारा सा टॉपिक है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। ये जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका 2023 का पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबरों में। तो आप प्लीज आप ध्यान से जितनी भी चीज बोली जाएंगी एकदम से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि मान लेते 5 नंबर में दिया तो अगले साल 3 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ध्यान से सब चीज सुनिएगा। लिखा कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मतलब समझते हैं जैसे हॉस्पिटल स्टूडेंट देखें कंपाउंडिंग की जाती है, मतलब कोई चीज अच्छा से चीज किया जाता है तो वो कंपाउंडिंग कहलाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में नहीं देखते हैं कि अच्छा एक केबिन यहाँ एक केबिन यहाँ, तो वही सारी चीजें। तो लिखा तुम्हारे पास यहाँ से जो किया जाएगा ये सारी पोर्शन को एकदम से मस्त तरीके से किया जाएगा कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन। तो लिखा कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस होता है, क्या कहलाता है, कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस टू कंबाइनिंग, मिक्सिंग और अल्टरिंग द ड्रग्स इन इंग्रेडिएंट फॉर डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग ऑफ ड्रग्स फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ पेशेंट। मतलब क्या कहता है कंपाउंडिंग, मान लेते एक तुम्हारे पास क्या हो गया कमरा है, कमरे में कोई एक पेशेंट है, पेशेंट के लिए जो भी चीज ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे सब क्या कर देते हैं सुटेबल जगह पे उसे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, उसमें जो भी चीज मिक्सिंग रहती है, अल्टरिंग ऑफ ड्रग, अल्टरिंग की ड्रग्स होती है, इंग्रेडिएंट होती है, डेवलपिंग की जाती है फुलफिल टू स्पेसिफिक नीड ऑफ पेशेंट। मतलब जो पेशेंट वहां पर भर्ती है उसके लिए जो भी चीज जरूरत है, रिक्वायरमेंट हम ला के इकट्ठा कर देते उसी को हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। ठीक, इतना समझे। नेक्स्ट में लिखा इट इज डन व्हेन, ठीक है, डन व्हेन नो अप्रूव, ठीक है, नो अप्रूव्ड ड्रग्स इन अप्रोप्रिएट फ्रॉम, यानी फॉर ड्रग्स, यानी पेशेंट का दिया है। ठीक है, अब ये तो उसमें क्या उस ड्रग को नहीं रखा जाता जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो अप्रोप्रिएट मतलब जो पेशेंट को वही ड्रग्स को दी जाती जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट प्रिपेयर स्टेराइल, ठीक है, स्टेराइल ड्रग्स दैट आर रेगुलेट यूज इन हॉस्पिटल, यानी रेगुलरली यूज इन हॉस्पिटल। जो कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट रहते हैं वो स्टेराइल प्रिपरेशन करते हैं। स्टेराइल मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल बोलते हैं। ठीक है, रेगुलरली यूज होती है जो भी मेडिकल हॉस्पिटल में, जैसे आई ड्रॉप हो गया, इंजेक्शन हो गया, आईवी बैग होगा, तो एक स्पेशल जगह रखा जाता है। जैसे इमरजेंसी वार्ड में आप थोड़ा सा देखेंगे तो एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टॉक फॉर्मेशन किया रहता, तो उसमें आईवी का हो गया, ड्रॉप हो गया, इंजेक्शन, जो सुटेबल मेडिसिन इमरजेंसी ड्रग्स होती है कंपाउंडिंग की जाती है, ला के रख दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं। ड्यू टू द कंपाउंडिंग वी मेक द सुटेबल डोज, मतलब अब यदि कंपाउंडिंग कर दी गई है तो आप सुटेबल डोज आप आराम से किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। एंड फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज कंडीशन। अब देखिए कंपाउंडिंग हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल तो इमरजेंसी वगैरह में की जाती है, मगर क्या होती है अब डिजीज की कंडीशन को हम देखकर हम अपने अनुसार कंपाउंडिंग कर लेते हैं। जैसे मान लेते कोई ऐसा पर्सन आ गया, पेशेंट आ गया जिसे ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट की दवा है, ठीक, तो फिजिशियन जो जितना लगेगा तो हमें ला को स्टोरेज करना पड़ेगा, क्योंकि लक बाई चांस रात में कुछ दिक्कत हो जाए या कभी भी कोई दिक्कत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसे केयर कर सकते हैं। ठीक, तो यहां तक किसका मतलब कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल पे। तो यहां से हम क्या देख लें, आइडियल रिक्वायरमेंट, मतलब एक तुम्हारे पास, ठीक है, यानी कंपाउंडिंग के लिए क्या आइडियल रिक्वायरमेंट होती है। तो लिखा कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मतलब सबसे पहले यानी जो भी कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मतलब रखने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। लैब कोट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, लैब कोट बहुत कंपलसरी है और ग्लव्स तो बहुत कंपलसरी। जैसे मान लेते हैं आप इंजेक्शन लेकर गए, किसी को आपको क्या कर दिया, ऐसे मान लेते हैं यहां से ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं तो बताओ क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, यदि ग्लव्स नहीं पहने मान लेते हैं उसे, ठीक है, यानी क्या हो गया, हेपेटाइटिस वगैरह हुआ कोई, तो अब ब्लड से यदि रिलेट कर जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, तो ग्लव्स भी कंपलसरी है। स्टाइल इक्विपमेंट लाइक मोटर एंड पिस्टल होना चाहिए, जो भी चीज आपको क्या होना चाहिए, ठीक है, यानी इक्विपमेंट जितना मतलब सिंपल, मोटर पिस्टल तो एग्जांपल दिया गया, जो भी चीज वहां इक्विपमेंट होना चाहिए सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंजेक्शन हो गया, सिरिंज हो गया, नीडल हो गया, ठीक है, ये सब पूरा फुल्ली तरीके से स्टेराइल होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल सब कुछ लगभग क्या होता है, पैकेजिंग होना चाहिए, ईटीसी कर देना। ठीक है, पैकेजिंग मतलब समझते हैं सब कुछ एटलीस्ट पैकेज हो, जैसे आपका इंजेक्शन आता तो पैकेज के फॉर्म में स्टेराइल होना चाहिए। जो भी कॉटन बैंडेज आता तो आपका ड्रम जो आता है, जो स्टेराइल ड्रम आता है ऐसे गोल सा, ठीक, उसमें भी स्टेराइल होना चाहिए, वो भी पूरा क्लोज होना चाहिए, यानी पैकिंग होना चाहिए, तब क्या हो जाएगी कंपाउंडिंग आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कन्वर्ट सॉलिड फॉर्म इन लिक्विड, मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव, अब क्या उद्देश्य है, अब बताओ कंपाउंडिंग की गई है तो अब किसी को लिक्विड की रिक्वायरमेंट है तो सॉलिड को भरने से क्या कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा टू अवॉइड एन एलर्जी, ठीक है, एलर्जिक इंग्रेडिएंट लाइक कलर डाई, मतलब क्या होता है यदि अब कंपाउंडिंग कर दी गई है, कंपाउंडिंग कर दी गई तो हम एलर्जिक, ठीक है, एलर्जिक और कलर डाई से भी हम क्या कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, अवॉइड ये सब करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं नहीं कलर डाई, मतलब कलर डाई मतलब समझते हो जैसे कोई मेडिसिन है या कोई आपका जिस पे बेड पे लिए उस पे कलर वगैरह एलर्जन है तो उसे अब आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है। टू प्रोवाइड एग्जैक्ट डोज दैट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट, मतलब क्या होता है यदि कंपाउंडिंग की गई, देखिए जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे कुछ आपको पत्ता दे, पत्ते में देखेंगे 3-4 मेडिसिन कंटिन्यू लिखी होती हैं, ठीक है। अब बताओ क्या यदि अब मार्केट में ऐसी दवा नहीं प्रेजेंट है जो क्या होगा आप कंपाउंडिंग करके रखे हैं, तो आप देखो उसे एग्जैक्ट डोज बना के रखेंगे। जैसे मान लेते हैं जो भी फिजिशियन है, आप अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है कोई मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन लिखा गया है तो उसे आप डोज बना के आपको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, यानी प्रोवाइड कराएंगे एग्जैक्ट जो पेशेंट को, जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाए, ठीक है, ये हो गया। टू मास्क एन अनप्लेसेंट टेस्ट, मतलब जो अनप्लेसेंट टेस्ट रहता है, जो थोड़ा सा टेस्ट में कड़वा टप रहता है, उसे भी कंपाउंडिंग से हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे 2-4 मेडिसिन है उसमें मान लेते हैं कोई ड्रग्स ऐसी बहुत तरह कड़वा है तो उसमें और कोई एक ड्रग्स जो फ्लेवर टाइप में है, स्वीटनिंग एजेंट तगड़ा है, तो उसके मिला के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो मास्क, ठीक है, उससे जो तुम्हारा वो प्रोसेस रहेगा वो भी उससे सही किया जा सकता है और सारी चीजें उससे सही की जा सकती है, प्लेसियन टेस्ट को सही किया जाता है। टू मिनिमाइज मल्टीपल डोजिंग, हम क्या कर देते हैं मल्टीपल डोजिंग जो दे रहे हैं बार बार दे रहे हैं, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसीलिए हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं, कंपाउंडिंग की व्यवस्था करते हैं। तो सिंपल सा यदि कंपाउंडिंग आए तो आप हेडिंग डालिए, कुछ भी नहीं याद रहेगा तो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन लिखिएगा, आइडियल प्रॉपर्टी फॉर कंपाउंडिंग पे 2-3 लाइन लिखिएगा और ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के आपको लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। बस इतना ही आपको लिखना, काम खत्म। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।